जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए इतिहास यानी हिस्ट्री का ये जो है चैप्टर नंबर 11 रहेगा और संविधान का निर्माण चैप्टर नाम है बच्चों संविधान का निर्माण। और बच्चों ये जो है एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंस रहेगा। तो बच्चों इससे संबंधित जितने भी बहुविकल्पी एवं अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे। संविधान का निर्माण बच्चों यानी संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कितना समय लगा, कितनी बैठकें हुई, कितनी अधिवेशन हुआ, इस सब चीज़ें हम जो है इस वीडियो में हम बताएंगे। बच्चों संविधान हर एक देश का संविधान होता है, जरूरी नहीं है कि इंडिया में ही संविधान हो, हर एक देश का अपना संविधान होता है। संविधान में से होता है बच्चों नियम कानून बनाने वाली संस्था। यानी संविधान का अर्थ ही होता है कि नियम कानून बनाना, यानी नियम कानून जो दोस्तों रहना हर एक देश में जरूरी होता है, बस उसी को संविधान कहते हैं। बिना संविधान के जो है बच्चों कोई भी देश चल नहीं सकता है। तो आइए इसके अंतर्गत बच्चों देखेंगे हम लोग जो है कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। देखो बच्चों ये बहुविकल्पी प्रश्न है, 1 अंक का है। राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो राज्यों का पुनर्गठन बच्चों जो है 1956 ईस्वी में किया गया था। ये जो है गलत होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? तो 1964 ईस्वी में। इसका सही जवाब जो है सी हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे बच्चों? हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और इनकी मृत्यु जो है 1964 में हुई थी। संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे? तो बच्चों यहाँ सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, कुल 11 सत्र हुए थे। संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे? 11 सत्र हुए थे। संविधान सभा का चुनाव किया गया था तो प्रांतीय चुनाव के आधार पर। यहाँ जो है सही जवाब ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार तो BN राव को जो है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस को 11 प्रांतों में से कितने प्रांतों में सरकार बनाने का अवसर मिला था? तो बच्चों यहाँ सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, 8 प्रांतों में मिला था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, संविधान सभा में किसने कहा अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक आधार पर की जानी चाहिए? तो ये जो है NG रंगा ने जो है कहा था। राष्ट्रीय आंदोलन के समय किसने जो है दलित होगा, दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचक की मांग की थी? तो यहाँ बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के सर्वाधिक लंबे संविधान के रूप में भारतीय संविधान को जो है कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को सभी बच्चे जानते हैं। 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है आज़ाद हुआ। लेकिन बच्चों हमारा देश का नियम कानून कब बना? जो है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बना। इसी दिन को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में कितनी देशी रियासतें थीं जिन्हें जो है कूटनीति एवं बल के माध्यम से भारत में मिलाया गया? तो 562 देशी रियासतें थीं। बच्चों ये रजवाड़े थे, ये जो है भारतीय संविधान में नहीं मिल रहे थे, सब जगह जगह के राजा थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? उस समय हमारे देश के गृह मंत्री थे और ये जो 562 राजा थे इसको जो है भारतीय संविधान में मिलाया गया, भारत में मिलाया गया। नहीं सब ये अलग अलग रजवाड़ी करते थे, ये सब अपना अपना नियम कानून अलग बनाना चाहते थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, ये सब 562 जो देशी रजवाड़े थे, रियासतें थी, उसको भारत में विलय करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे देश के पहले जो है बच्चों क्या थे? गृह मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है इसको विलय किया था। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने किसकी अध्यक्षता में प्रारूप समिति गठन किया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति बच्चों कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और भी समितियां थी लेकिन भारतीय संविधान ने किस समिति को अपनाया था? प्रारूप समिति को अपनाया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं। भारतीय संविधान जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। संविधान सभा की भाषा समिति ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत कर हिंदी को देश की राजभाषा बताई? तो 12 सितंबर 1947 को बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत में होता है बच्चों अपनाया गया, यानी भारतीय संविधान सभा को अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। और कब पूर्ण से लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। देखो कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 ईस्वी में। सही जवाब इसका डी हो जाएगा। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 19 देखो कई वर्षों पूछा जा रहा है। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा क्या थे? अध्यक्ष थे।
और बाद में बच्चों हमारे देश के जो है क्या बने, राष्ट्रपति बने। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई, 1951 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है लागू की गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, तो ये तो बहुविकल्पी। अब हम लोग अतिलघुत्तरी क्वेश्चन देखेंगे बच्चों जो है। चलो अब हम लोग अतिलघुत्तरी प्रश्न देखेंगे जो दो अंकों का है बच्चों। भारतीय संविधान का निर्माण कब किया गया, ऐसे पूछेगा तो हम लोग लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे। देखो उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों जो है, भारतीय संविधान निर्माण कब किया गया, तो उसका उत्तर देखो, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया, जिसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के अस्थायी अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। और संविधान सभा के द्वारा जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान का निर्माण किया गया। संविधान निर्माण कितना बच्चों समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान का निर्माण किया गया। यह संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हुआ और तथा 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया, यानी 26 नवंबर 1950 से जो है अपनाया गया। संविधान की महत्ता की चर्चा कीजिए। उत्तर देंगे, किसी भी देश के लिए संविधान इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि वह लोगों को जो है सुरक्षा, स्वतंत्रता, न्याय, समानता का अवसर प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया परीक्षाओं में, इम्पोर्टेंस है। भारत के संविधान की 4 विशेषताएं बताइए। उत्तर लिखेंगे, भारतीय संविधान की 4 विशेषताएं निम्नलिखित है। जब निम्नलिखित आ जाए, नंबर 1, संविधान का निर्माण लंबी बहस एवं परिचर्चा के बाद हुआ। भारतीय संविधान केंद्रीय अभिलेखों वाला संविधान है। इसमें व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को जो है समाहित किया गया है। इसमें वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। वयस्क मतलब बच्चों जो 18 साल की उम्र हो जाती है उस वह जो है वयस्क माना जाता है और वही जो है मतदान देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान गठन किस आधार पर किया गया। उत्तर देखेंगे, संविधान सभा का गठन बच्चों वर्ष 1946 में हुए संपन्न प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था, जिसमें भारतीय प्रांतों के साथ साथ रियासतें भी शामिल थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में कितनी देशी रियासतें थी, अभी हमने बताया बच्चों, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में 562 देशी रियासतें थी। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नए राष्ट्रों भारत एवं पाकिस्तान के सामने देशी रियासतों को लेकर एक गंभीर समस्या थी। ब्रिटिश राज के अधीन लगभग 1/3 भूभाग ऐसे रजवाड़ों एवं नवाबों के अधीन था जो ब्रिटिश राज को स्वीकार कर चुके थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो रियासत भौगोलिक रूप से भारतीय परिधि के अंदर थी, उसे कूटनीति एवं बल के द्वारा जो भारत में मिला लिया गया। कौन मिलाया था बच्चों, हमारे देश के पहले गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही 562 देशी रियासत को जो है मिलाया था। देखो अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य के मध्य शक्ति विभाजन के संदर्भ में चर्चा कीजिए। तो संविधान में केंद्र राज्य के मध्य शक्ति के विभाजन के लिए 3 अनुसूचियां की व्यवस्था की गई है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची कानून कौन बनाता है बच्चों, भारत सरकार यानी केंद्र सरकार। राज्य सूची कानून कौन बनाता है, राज्य सरकार। समवर्ती सूची दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन विवाद होता है केंद्र की ही बात मानी जाती है। हिंदी, अगला क्वेश्चन बच्चों, हिंदी को राजभाषा के रूप में क्यों अपनाया गया, आइए इसको देखते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने के कारण निम्नलिखित है। जब निम्नलिखित आ जाए तो नंबर 1, हिंदी समान लोगों की भाषा थी जिसे आसानी से बोला व समझा जा सकता था। हिंदी भारतीय जनता के बहुत बड़े भूभाग में प्रचलित थी। अगला नंबर, यह एक जो है समृद्ध भाषा थी जो विभिन्न संस्कृतियों के समन्वय से जो है बनी हुई थी।